नमस्कार, खम्मागणी, राम राम। स्वागत है आप सभी का हमारे वीणा क्लासेज में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान के ज्योग्राफी। राजस्थान के ज्योग्राफी में हमने स्टार्ट किया था राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। कल हमने पढ़ा था कि मरुस्थल के बारे में। हमने पढ़ा मरुस्थल। एक नंबर हमने मरुस्थल पढ़ लिया। आज ना 2 नंबर टॉपिक हमारा अरावली। हमने मरुस्थल में पढ़ा कि मरुस्थल को 2 भागों में बांटा गया है। 1 नंबर पर है शुष्क और 2 नंबर पर है अर्ध शुष्क। शुष्क हमने बताया कि शुष्क वह क्षेत्र रहता है जिसमें 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, उसे शुष्क बोलते हैं। और अर्ध शुष्क जिसमें 25 से 50 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है, उसे अर्ध शुष्क बोलते हैं। शुष्क को 2 भागों में बांटा गया था। 1 नंबर पर था बालू का स्तूप युक्त। 1 नंबर पर था बालू का स्तूप युक्त। और 2 नंबर था बालू का स्तूप मुक्त। हमने पढ़ा कि बालू का स्तूप युक्त किसे कहते हैं। बालू का स्तूप जिस क्षेत्र में दोहरे ज्यादा होते हैं उसे बालू का स्तूप युक्त कहते हैं। यानी कि तेज पवनों के द्वारा मिट्टी का जमाव है वो किसी दोहरे के रूप में या स्तूप के रूप में हो जाता है, तो उसे ही बालू का स्तूप युक्त कहते हैं। और बालू का स्तूप मुक्त उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पर मिट्टी का जमाव नहीं होता है और वहां पर पथरीला क्षेत्र होता है, जिसे हम मादा कहते हैं, जिसे हम मादा बोलते हैं। इस क्षेत्र हम मादा बोलते हैं और वहां पर मिट्टी का जमाव नहीं होने के कारण वहां पर दोहरे जैसे नहीं बनते हैं। यह हमने पढ़ा था कल। आज हम पढ़ेंगे अरावली। आज हमारे टॉपिक का नाम है अरावली। कि अरावली एक वल्लित प्राचीनतम पठार है। यानी कि अरावली है प्राचीन पठार है, यानी पहले का ये पठार है। इसका निर्माण है प्री कैम्ब्रियस काल में हुआ है। निर्माण है प्री कैम्ब्रियन। अरावली एक वल्लभ यानी प्राचीन पठार है। इसका निर्माण है वह प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ है। फिर अरावली की लंबाई कितनी है? अरावली की लंबाई बराबर कितनी है? 692 मीटर। और इस अरावली की चौड़ाई यानी कि कितनी दूर में फैला हुआ है? अरावली की चौड़ाई 550 मीटर में। अरावली एक वल्लभ यानी प्राचीन पठार है। इसका निर्माण है प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था और इसकी लंबाई है वो 692 मीटर है और इसकी चौड़ाई है वो 550 मीटर है। फिर अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। अरावली को
3 भागों में बंटा गया। कौन कौन से? अरावली को 3 भागों में बांटा गया। अरावली के 3 भाग कौन कौन से है? ये मानो मानो राजस्थान का मैप है। राजस्थान से उत्तरी पूर्व से लेकर दक्षिणी पश्चिम की ओर अरावली का विस्तार है। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण है, यहाँ पर पूर्व है और यहाँ पर पश्चिम है। तो ये यहाँ से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर विस्तार है। यहाँ पर उत्तरी अरावली, उत्तरी अरावली, यहाँ पर मध्यवर्ती अरावली, और यहाँ पर वाला दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली, सॉरी ये मैं ऊपर बना देती हूँ, यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा पूरा। ये मानो राजस्थान का मैप है। अरावली यहां से यहां तक गुजरती है। यह उत्तर, यह दक्षिण, ये पूर्व और ये वाला पश्चिम। यह उत्तरी अरावली, यह मध्यवर्ती, यह मध्यवर्गीय और यह वाली दक्षिणी अरावली। अरावली को 3 भागों में बांटा गया। तो 1 नंबर ऊपर वाला उत्तरी और बीच वाला मध्यवर्गीय और ये वाला दक्षिणी। उत्तरी वाला यहां से है ना, ये झुंझुनू से, चलिए यहां पर लिखती हूं मैं, झुंझुनू से जयपुर तक फैला हुआ है। झुंझुनू से जयपुर तक फैला हुआ है। और यहाँ पर कौन सी चोटी है? यहाँ पर है वो रघुनाथगढ़ चोटी बनी हुई है। ये यहाँ पर है वो रघुनाथगढ़ चोटी है। रघुनाथगढ़ चोटी या शिखर भी बोल सकते हैं। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है वो 1055 मीटर है। ये यहाँ पर झुंझुनू से जयपुर तक। और यहाँ पर कौन सी चोटी है? वो रघुनाथगढ़ चोटी है, जिसकी लंबाई है वो 1055 किलोमीटर है। फिर है वो जयपुर से 2 नंबर वाली कौन सी है? जयपुर से राजसमंद के बीच। जयपुर से राजसमंद के बीच। जयपुर से राजसमंद के बीच वाली कौन सी है? जयपुर से राजसमंद तक के बीच वाली है टोडगढ़। और इसकी लंबाई है वो 934 किलोमीटर है। ये यहाँ पर झुंझुनू से जयपुर तक हो गया। फिर जयपुर से राजसमंद हो गया। जहां पर कौन सी चोटी है? यहाँ पर टोडगढ़ या मोरम घाट बना हुआ है, जिसकी लंबाई है वो 934 है। फिर राजसमंद से लेकर सिरोही तक। फिर कौन सी है? राजसमंद से सिरोही तक। गुरु शिखर है। यहां से यहां तक गुरु शिखर है।
और इसकी लंबाई कितनी है? 1722 किलोमीटर। अरावली को 3 भागों में कौन कौन से बांटा था? 1 नंबर उत्तरी अरावली, 2 नंबर मध्यवर्ती अरावली और 3 नंबर पर है दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली कहाँ से कहाँ तक है? झुंझुनू से जयपुर तक, जहाँ पर कौन सी चोटी बनी है? रघुनाथगढ़ चोटी, जिसकी लंबाई है वो 1055 है। फिर 2 नंबर वाली कौन सी है? मध्यवर्ती, जो कहाँ से कहाँ तक है? जो जयपुर से राजसमंद तक है, जहाँ पर कौन सी चोटी बनी है? टोटगढ़िया मोरम घाट बना हुआ है, इसकी लंबाई है वो 934 है। और 3 नंबर दक्षिणी अरावली, यह राजसमंद से लेकर सिरोही तक है, यहाँ पर गुरु सिक्के की चोटी बनी हुई है, जिसकी लंबाई है वो 1722 किलोमीटर है। अब देखिए हम पढ़ते हैं अरावली की दरें कौन कौन सी है। पहले बताती हूँ दरें क्या होती है। अरावली की दरें, अब देखिए दरें क्या होती है। दरें पर्वतों के मध्य स्थित नीचा व तंग रास्ता ही दरें कहलाते हैं। दरें या नाल बोलते हैं। पर्वतों के, लिखिए इसकी परिभाषा, पर्वतों के मध्य स्थित नीचा व तंग रास्ता ही नाल या दरे कहलाता है। नाल या फिर दरे कहलाता है। अब देखिए यह मानव पर्वत है, पर्वतों के मध्य स्थित, यानी यह पर्वत है, इसके मध्य में यह है ना, यह वाला, इसे ही नाल या दरे कहते हैं। नाल या फिर दरे बोलते हैं। ये उबड़ खाबड़ है, यहाँ पर जो ये नीचे वाला है ना, गहराई वाला, इसे ही नाल या दरे बोलते हैं। अब देखिए कौन कौन सी दरें हैं राजस्थान में। 1 नंबर पर लिखिए आप पाली। पाली में कौन कौन सी है? सॉरी, ये मैं यहाँ पर बना देती हूँ आपके लिए, आपको आसानी से लिख सकते हैं। ये पर्वत के मध्य से नीचे नाल या दरे बोलते हैं। 1 नंबर पर है पाली। पाली में कौन कौन सी दरें हैं? 1 नंबर तो है बरनाल, जो पाली में है। 2 नंबर पर है देसूरी नाल। ये दोनों पाली में है। 1 नंबर बरनाल, 2 नंबर है देसूरी नाल, ये पाली में है। 2 नंबर वाली अजमेर में कौन कौन सी है? अजमेर में 1 नंबर है पखरिया नाल, और 2 नंबर वाली सूरानाल। सूरानाल 1 नंबर पखारिया 1 नंबर पखारिया नाल, 2 नंबर है सूरानाल। अब 3 नंबर वाली उदयपुर की कौन कौन सी है? एक नंबर है डिब्बरनाल, 2 नंबर है केवड़ानाल,
3 नंबर वाली है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल। और 4 नंबर वाली कौन सी है? एक डेबर नाल, केवड़ा, फुलवारी और हाथी मन्ना, हाथी नाल। ये 4 हो गई उदयपुर की। एक नंबर है डेबर नाल, केवड़ा नाल, फुलवारी की नाल और हाथी नाल। और अब एक बची है राजसमंद वाली। चार नंबर वाली है राजसमंद में कौन कौन सी नाल है? एक नंबर है सोमेश्वर नाल। एक नंबर है सोमेश्वर नाल। 2 नंबर है हाथीगुड़ा नाल। और 3 नंबर वाली कमली नाल। और 4 नंबर वाली गोरम घाट या फिर नाल भी बोल सकते हैं। और 5 नंबर वाली पगल्या नाल। तो ये 5 है वो राजसमंद में है। राजसमंद हमने पढ़े कि राजस्थान में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी नाल बनी है। 1 नंबर पर पढ़ा हमने पाली में कौन कौन सी है, फिर पढ़ा हमने पाली में अजमेर में कौन कौन सी है, फिर राजसमंद में, और फिर पढ़ा हमने उदयपुर में। एक बार चलिए फिर बताती हूँ कि पाली में कौन कौन सी नाल है। पाली के अंदर डेबर नाल और बरनाल 2 है, और अजमेर में पखारिया नाल और सुरा नाल 2 बनी हुई है। और राजसमंद में सोमेश्वर नाल 1 नंबर पर था सोमेश्वर नाल, 2 नंबर पर था कमली घाट या गोरम घाट, पगल्या नाल और हाथीगुड़ा नाल। ये हमारे राजसमंद में बनी है। उदयपुर में कौन कौन सी है? 1 नंबर था हाथीगुड़ा नाल, 2 नंबर था हाथी मन्ना नाल, फुलवारी की नाल। ये सब है वो राजसमंद में बनी हुई है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। कल वाला टॉपिक है वो कल पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।